हेलो फ्रेंड्स, गद्दी कटेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे देखिए एसपी सिंह बघेल जी का एक बायोडाटा किसी ने शेयर किया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें कास्ट और रिलीजन में ठाकुर लिख दिया गया है, जातीय धर्म ठाकुर। सत्यपाल सिंह, इसमें सिकरवार लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए फादर और हस्बैंड का नाम राम भरोसे है और विलेज मारपुरा, और इनका जो पोस्ट है वो इटावा यूपी है। उसके अलावा देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 21/6/60 है। तो फ्रेंड इनका कोई टीसी या ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह इसको लोग शेयर कर रहे हैं। उसके साथ में फ्रेंड एक फ़ोटो ये भी लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 21 जून 1960, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ 2004 से इन्होंने पढ़ाई करी है। राजेंद्र सिंह बघेल और विशंबर सिंह बघेल इनके भाई हैं। राम भरोसे सिंह और रामश्री जो है इनके माता पिता हैं। तो फ्रेंड ये देखिए फ़ोटो शेयर की जा रही है। तो फ्रेंड देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ, जिस ज़माने में इन्होंने पढ़ाई की उस ज़माने में क्या होता था, लोग ज़्यादातर अपनी जाति छुपाते थे, अपने आप को ऊंची जाति का दिखाने की कोशिश करते थे। और फ्रेंड देखिए उनसे कहीं ना कहीं लोगों का फ़ायदा भी होता था। अगर देखिए राजपूत लोगों में बड़ी एकता है, बहुत एकता है उनमें। और आप ये मान के चलिए कि अगर एक किसी की लड़ाई हो जाए तो जैसे बंदर होता है, किसी एक बंदर को छेड़ दो, सारे बंदर चींचे करते हुए लड़ते हुए आ जाते हैं। इस तरीके की एकता इन बड़ी जातियों में अक्सर देखी गई है। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है, हर आदमी अपने आप को सपोर्ट करता है, अपने लोगों को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड क्या है कि बहुत से लोग क्या करते थे, अपनी जाति जो है ठाकुर लगा देते थे। तो इसमें कोई नो डाउट कोई ये नहीं है। बहुत से लोग आर्मी में ऐसे लगे हुए हैं, इवन गडरिया समाज के, कुम्हार समाज के, जो अपनी जाति उन्होंने, जैसे कोई राजपूत रेजिमेंट में, आप जैसे कि आप जानते हैं राजपूत रेजिमेंट में गुर्जर जाट लोधे और आपके जो ठाकुर हैं वो जाट, ठीक है, अहीर, ये सब भर्ती हो जाते हैं। लेकिन उसमें डायरेक्ट गडरियाओं की, कुम्हारों की भर्ती नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद उसमें देखिए फ्रेंड, बहुत से लोग जो हैं वो भर्ती हैं उसमें, गडरिया लोग भर्ती हैं। उन्होंने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ठाकुर जाति का बनवा लिया, जिस कारण वो भर्ती हो गए और अपनी नौकरी पूरी तरीके से कर लिया। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखिए जाति छुपाना, जो नीची जातियाँ ना, आजकल हम लोग गडरिया करने लगे हैं या अपने आप को गद्दी बोलने लगे। लेकिन अब से पहले फ्रेंड ये सब लोग अपनी जाति छुपाते थे। इवन बहुत से लोग तो अपने आप को ठाकुर बताते थे, बहुत से लोग अपने आप को जाट बताने लगते थे, बहुत से लोग अपने आप को अहीर, सबसे ज़्यादा अहीर बताते थे। तो फ्रेंड इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि एसपी सिंह बघेल 1998 में पहली बार सांसद बने थे। तो फ्रेंड जब ये सांसद बने थे तो उत्तर प्रदेश के ये पहले जो है सांसद थे। हालांकि ये दूसरे सांसद थे, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो देखिए फ्रेंड, जो पहले उत्तर प्रदेश के सांसद रहे हैं वो बीडी धनगर रहे हैं, जो इटावा शिकोहाबाद सीट से सांसद रहे हैं। लेकिन एक लंबे अरसे बाद, देखिए बीते ज़माने की बात हो गई थी इनको बने हुए, कई दशक बीत गए थे। उसके बाद देखिए पहली बार जो बनकर आए थे वो एसपी सिंह बघेल जी बनकर आए थे, मुलायम सिंह की पार्टी से 1998 में। फिर 1998 में, 99 में सरकार गिर गई थी। 1999 में फिर दोबारा लोकसभा के चुनाव फिर दूसरी बार बनकर आए। तो फ्रेंड देखिए, ये अगर देखें कि लंबे अरसे से या एक, जब से गडरिया समाज जागरूक हुआ, तो जब से फ्रेंड ये पहले सांसद थे, हालांकि दूसरे नंबर के सांसद थे। तो फ्रेंड देखिए इसमें होता क्या है, फ्रेंड इसमें होता ये है कि देखिए बहुत से लोग बोलते हैं एसपी सिंह बघेल ने कुछ कार्य नहीं किया। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ, जब 1999 में दूसरी बार बनकर आए, तो फ्रेंड मैं 3 चीज़ें गिनाता हूँ जो इन्होंने की। तो देखिए फ्रेंड, पहला तो इन्होंने जो जलेसर सीट से ये सांसद बनकर आए थे, वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर चौक है, वो एसपी सिंह बघेल जी ने बनवाया। दूसरा फ्रेंड देखिए, वहाँ पे कोई राजकीय इंटर कॉलेज था जिसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंटर कॉलेज है, वो उसका जो शिलान्यास किया, जो उसका नामकरण करवाया, वो एसपी सिंह बघेल ने ही कराया। और तीसरा फ्रेंड देखिए, एक बार लोधी समाज से लड़ाई हो गई थी, कुछ कमेंट वगैरह हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, तो लोधों ने गडरिया समाज के लोग पीट दिए। जब लोग पिट गए, वो अपने सांसद जी के पास गए। सांसद जी ने ये बोला कि भैया तुम पहले मार पीट गया, जब मेरे पास आना, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बस इतना कहना था। गडरियाओं ने कई लोधे मार दिए थे, गोली गोली से मार दिया था, मर गए थे कई सारे। उसके बाद सारा जो सिस्टम इन्होंने संभाला वो इन्होंने ही संभाला था। तो फ्रेंड देखिए काम बहुत करे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हालांकि देखिए आज ये किसी के काम नहीं आ रहे, आज ये अपने आप को स्वयं को देख रहे हैं। तो फ्रेंड आज मैं मानता हूँ इनके अंदर 1 लाख कमी है, लेकिन फ्रेंड पहले इन्होंने काफ़ी काम किया है, तो हम ये नहीं कह सकते। और फ्रेंड देखिए जाति छुपाने की बात अगर मैं बोलूँ, तो आज देखिए फ्रेंड, अगर जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो हमारी जाति जानता है उनकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोग ये लगा लीजिए, कोई गवर्नमेंट जॉब में आया है, कोई यहाँ का है वहाँ का, बहुत से लोग पूछ लेते हैं तो हमारी जाति का, तो हमारे लोग ज़्यादातर अपनी जाति जो है या तो ठाकुर बताते हैं या अपनी जो है वो जाति अहीर बता देते हैं कि हम यादव हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से जाति छुपाना आज भी है। आज भी फ्रेंड देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो, क्योंकि वहाँ पे सारे वीआईपी घर के लोग आते हैं, तो यहाँ वहाँ पर भी हमारे लोग जो अपनी जाति छुपाते हैं। आज भी 95% जो बच्चे हैं वो अपनी जातियाँ छुपाते हैं।
तो फ्रेंड देखिए कि ये जाति छुपाने का सिलसिला तो बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, तो फ्रेंड इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत से लोग जो हैं फ्रेंड, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गडरिया समाज के हैं, कुम्हार समाज के हैं, कश्यप समाज के हैं, ठीक है फ्रेंड, धीवर समाज के हैं। तो वो लोग क्या है, जैसे आप जानते हैं कि राजपूत रेजिमेंट जो है, राजपूत रेजिमेंट में जाट की, गुर्जर की, अहीर की, लोधे की, कुर्मी, इन सब जातियों की भर्ती हो जाती है, लेकिन गडरिया, कुम्हार, निषाद, धीवर, इन समाज की भर्ती नहीं होती। तो फ्रेंड फिर भी हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, कुम्हार कम्युनिटी के लोग हैं, धीवर इन कम्युनिटी के लोग हैं, वो आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हैं। तो फ्रेंड वो कहीं ना कहीं अपना मिलजुल कर जैसे भी अपनी जाति उसमें लिखवा लेते हैं, मेंशन करा लेते हैं। बहुत से लोगों ने फ्रेंड क्या है, अपनी जाति चेंज करा के अपने गडरिया की जगह ठाकुर लिखवा के, और वो फ्रेंड राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हो गए, सर्विस की उन्होंने। तो फ्रेंड ये हर चीज़ में चल रहा है। जाट रेजिमेंट में गडरिया लोग भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन जाट रेजिमेंट में आप जानते हो कि गुर्जर, अहीर, सैनी, माली जो समाज है, ये सब भर्ती हो जाते हैं। उस तरीके से फ्रेंड देखिए, तो बहुत से लोग इन रेजिमेंट में भर्ती हैं। तो फ्रेंड देखिए, बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा मिल जाता है तो लोग करते हैं। बहुत से ठाकुर लोग हैं जो एससी और एसटी आरक्षण का फ़ायदा लेकर फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मैं भी एक तो लोगों को जानता हूँ फ्रेंड जो बाय कास्ट तो ठाकुर है, लेकिन उन्होंने अपना मीणा का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर और एसटी रिजर्वेशन पर वर्क किया और रिटायर भी हो गया, अपने बच्चे भी फिट करा दिए, वो भी रिटायर हो गए, तीसरी जनरेशन उनकी लगी हुई है। लेकिन वो फ्रेंड अगर आप देखो तो जब बच्चों की शादी करने की बात आती है तो इधर उधर वो शिफ्ट हो जाते हैं, नई जगह जाके शादी कर लेते हैं, और फ्रेंड इस तरीके से वो क्या है फ्रेंड, अपनी जाति छुपा लेते हैं। फ्रेंड देखिए, जाति छुपाना पूरे भारत में है। कोई लोग क्या है, जो नीची जातियाँ हैं, वो तो अपने आप को हीन भावना समझने के कारण ऊँची जाति का बताते हैं, लेकिन जो ऊँची जाति के लोग हैं, वो आरक्षण प्राप्त करने के लिए छोटी जातियों को सर्टिफ़िकेट वगैरह बनवा लेते हैं, मिल-जुल कर पूरे भारत में काम होता है। तो फ्रेंड कोई डाउट नहीं है फ्रेंड, एसपी सिंह बघेल जो हैं गडरिया हैं, उनकी जो लड़की है, उनकी शादी उन्होंने गडरिया परिवार में ही की है। हालाँकि उनके एसपी सिंह बघेल जो हैं, उनकी शादी जो है वो फ्रेंड वो आपके सिंधी जो होते हैं, सिंधी पंजाबी उस परिवार में हुई है, जो अरोड़ा जिनको बोल देते हैं। तो फ्रेंड कोई नो डाउट, जाति छुपाना पूरे भारत में बहुत से लोग हैं। राजनाथ सिंह भी कभी-कभार अपनी जाति कुर्मी बताने लगते हैं, कभी अहीर बताने लगते हैं। जब दिल्ली एनसीआर से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अपने आप को जाट बता दिया था, जाटों ने बहुत सपोर्ट किया था उनको। इवन जाट लोग जानते थे, लेकिन बड़े नेता के आगे सब झुक जाते हैं। तो फ्रेंड ये कोई नई बात नहीं है। एसपी सिंह बघेल जो है वो गडरिया धनगर जो भी हैं, वो इसी शेफर्ड कम्युनिटी के हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।